ऐसा कैरेक्टर, मनोज जैसा कैरेक्टर जो अभी तक मैंने किया नहीं है, वो फर्स्ट टाइम मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये शो देखें, क्योंकि ये शो जेन्युइनली बहुत अच्छा है। पहली बात ये है कि मैं इस कैरेक्टर से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। पर्सनल लाइफ में मैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत को वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए जो औरत नहीं, एक्चुअली हर किसी को वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत हो। लेकिन डेफिनेटली आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। शो देखेंगे भी तो आपको ऐसे लगेगा कि यार मतलब होता है ना कि मज़ा आ रहा है, मतलब आपको अच्छा लगेगा। मतलब होता है ना, सबका कैरेक्टर उस सबका डिफाइंड है। आरपी का होता है, बहुत प्रेशर होता है, मेकर्स के ऊपर होता है, बहुत सारा पैसा लगा होता है, बहुत स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। लेकिन एज अ परफॉर्मर जब आप प्रेशर लेते हैं ना, तो आप फिर नहीं कर सकते, और एक परफॉर्मर को प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए। हाय, दिस इज किंशुक महाजन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी मैगजीन। Hi Kinshuk, welcome on Mayapuri and many congratulations for the show. टेलीविज़न पर वापसी हो रही है, कलर्स पर। आई थिंक बहुत ही अलग अंदाज है। आई थिंक नेगेटिव शेड्स, शायद ही ऐसा अवतार हमने आपका देखा होगा जिस तरह से प्रोमोज में हमें पता चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अबाउट दिस? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ऐसा कैरेक्टर, मनोज जैसा कैरेक्टर जो अभी तक मैंने किया नहीं है, वो फर्स्ट टाइम मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये शो देखें, क्योंकि ये शो जेन्युइनली बहुत अच्छा है। ये एक बहुत अच्छे कॉज को प्रमोट कर रहा है। छोड़ी हुई औरत, छोड़ी हुई औरत बोलने में ही इतना अजीब लगता है, जिसके ऊपर टैग लग जाता है उसको कैसा फील होता होगा, वो कैसे, क्या सामाजिक रूप से वो इंसान कितना सफ़र कर रहा होगा। तो ये शो का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करने वाला कॉन्सेप्ट है कि हमारी सोच को हम लोगों को बदलना चाहिए। तो शो कॉन्सेप्ट अच्छा है, एंटरटेनिंग है, कैरेक्टर्स इसके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को देखना चाहिए, आप लोगों को मज़ा आए। आपके लिए चैलेंजिंग रहा है बिकॉज आई थिंक इस तरह का किरदार शायद आपने किया ही नहीं है पहले, और इस किरदार को निभाना जो कि नेगेटिव है, और आई थिंक उसी के रिलेटेड पूरी कहानी है कि किस तरह से वो लड़की को छोड़कर चले जाते हैं शादी के बाद। तो हाउ इट्स चैलेंजिंग फॉर यू? इट्स अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर। मनोज का कैरेक्टर मेरे लिए करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बिकॉज पहली बात यह है कि मैं इस कैरेक्टर से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। पर्सनल लाइफ में मैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत को वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए जो औरत नहीं, एक्चुअली हर किसी को वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत हो। लेकिन डेफिनेटली आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। तो जो मनोज का कैरेक्टर है ना, मनोज का कैरेक्टर बहुत ही सेल्फिश इंसान है, बहुत ही कमीना। वो अपनी चीज़ निकलवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी को चार्म कर सकता है, किसी को बेवकूफ़ बना सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। तो मुझे जब ये कैरेक्टर नरेट किया गया तो मुझे एज एन आर्टिस्ट बहुत चैलेंजिंग लगा, और मुझे लगा कि मुझे ये अटेम्प्ट तो ज़रूर करना चाहिए। बाकी उस अटेम्प्ट में मैं फेल होता हूँ या पास होता हूँ वो तो आप लोग बताइएगा। लेकिन मुझे पर्सनली मनोज का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। ओके एंड और भी कास्ट है, नेहा हो, नील हो, किस तरह से एक्सपीरियंस है फिलहाल अभी तक का सबके साथ? ओ, नेहा एंड नील आर फैबुलस एक्टर्स। मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में, और स्पेशली जब मैं नेहा के साथ, बिकॉज नील के साथ अभी तक मैंने उतना काम किया नहीं है, बिकॉज हमारे सीन्स अभी साथ में स्टार्ट हुए नहीं हैं। Okay. लेकिन मैं नेहा के लिए बोल सकता हूँ कि नेहा बहुत नेचुरल है, बिल्कुल भी चीज़ों को ओवर नहीं करती, लेकिन उसकी आइज़ बहुत एक्सप्रेसिव है, और वो जो सीन चल रहा है वो उसकी आंखों में दिखता है। तो जब आप शो देखेंगे भी तो आपको ऐसे लगेगा कि यार मतलब होता है ना कि मज़ा आ रहा है, मतलब आपको अच्छा लगेगा। मतलब होता है ना, सबका कैरेक्टर उस सबका डिफाइंड है। क्या कुछ स्पेशल बात लगी आपको इस किरदार या फिर इस शो में, कह लीजिए कि इसके साथ जुड़ना आपने सही समझा? बिकॉज यू हैव डन मैनी शोज, इतने वक्त से आप इंडस्ट्री में हो, तो रीजंस क्या रहे आपके? यार फर्स्ट रीज़न तो मेरा ये था कि ये शो का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड रीज़न ये था कि मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। थर्ड रीज़न ये था कि शो कलर्स पे था। और फोर्थ रीज़न ये था कि शो के मेकर हैं सौरभ तिवारी जी, जिन्होंने ऑलरेडी ऐसे शोज़ बनाए हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद गए हैं और लार्जर देन लाइफ हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत सारे रीज़न्स थे जिस वजह से मैंने ये शो चूज़ किया।
लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था वो ये था कि मैं कुछ मतलब होता ना कि डिफरेंट अटेम्प्ट करना चाहता था ओके एज अ कैरेक्टर वाइज। मतलब होता ना, मुझे ऐसा लगता है एक्टर को थोड़ा सा इवॉल्व होते रहना चाहिए, और मैंने कभी नेगेटिव ऐसा फुल फ्लेज्ड किया नहीं है, तो मुझे वो नेगेटिव अटेम्प्ट ज़रूर करना था। अब उसमें मैं फेल होता हूँ या पास होता हूँ वो आप लोगों के ऊपर है। और जिस तरह से आपने बात कही फेल होना पास होना, आई थिंक ऑब्वियसली ऑडियंस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो आजकल की ऑडियंस भी काफ़ी सारी चेंज हो गई है, अलग अलग मतलब काफ़ी कम कंटेंट जो है पसंद किए जाते हैं। इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं जब, बिकॉज थोड़ा बहुत प्रेशर भी होता है जब आप कोई शो करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इस चीज़ से देखिए, मैं आप कैसे ऑनेस्टली डील बोलूँ, करते मैं हैं? तो बिल्कुल भी प्रेशर लेता नहीं हूँ टीआरपी का। होता है, बहुत प्रेशर होता है, मेकर्स के ऊपर होता है, बहुत सारा पैसा लगा होता है, बहुत जी। स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। लेकिन एज ए परफॉर्मर जब आप प्रेशर लेते हैं ना, तो आप फिर नहीं कर सकते, और एक परफॉर्मर को प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए। आप ऑनेस्टी से अपना काम करिए, घर जाइए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बिकॉज अगर मैं वो प्रेशर लूँगा तो मैं खुश नहीं रहूँगा, मतलब होता है ना वो। और मैंने आज तक जब मैं विदाई कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं नंबर 1 शो कर रहा हूँ उस टाइम पे, बिकॉज वो प्रेशर लिया ही नहीं। पंड्या स्टोर जब ज्वाइन किया तो पंड्या स्टोर में भी मतलब होता ना कि वो प्रेशर लिया नहीं। अगर शो को क्लिक होना होता है तो वो वैसे हो जाता है, आप प्रेशर लो, रो धो, कुछ भी करो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्रेशर लेके कोई फ़ायदा नहीं है। वेल सर, पर किंगशिप फैंस को क्या कहेंगे? आई थिंक अलग ही डिफरेंट अंदाज में जो है आपको देखने वाले आपके फैंस इस शो में। मैं यही बोलना चाहूँगा सारे फैंस को कि आप लोगों को शो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब इन सेंस जो उसकी प्रेजेंटेशन है, जो उसकी लुक है, जो उसकी स्टोरी है, जो कैरेक्टर्स हैं, आपको पसंद आएंगे। आप प्लीज़ 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 करके ये शो देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कंटिन्यूसली देखिए, आपको नहीं अच्छा लगा तो मत देखिए, लेकिन गिव इट अ ट्राई। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को पसंद आएगा। डन, थैंक यू। थैंक यू।